के प्रॉपर्टी पे किसकी नज़र थी? कौन चाहता था कि इसका घर नीलाम हो जाए और हम इस पे कब्जा कर लें? तो अंशु का वीडियो जो आया है, बहुत दुखित मन से और रो करके अपना खुशी ज़ाहिर कर रही थी। खुशी के आंसू था और बता भी रही थी कि बहुत लोगों का मेरे प्रॉपर्टी पे नज़र था और लोग चाहते थे कि मेरा प्रॉपर्टी नीलाम हो जाए और मैं उस नीलामी को अपने नाम कर लूं। तो हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? जहां भी होंगे स्वस्थ रहना भी चाहिए। अपना ख्याल रखिए। तो हर हर महादेव। सावन के पावन पर्व में आप लोग को ढेर सारी खुशियाँ आए और भोलेनाथ मेरे पे भी कृपा करे और मेरे जितने चाहने वाले हैं सब पे भोले बाबा अपना कृपा बरसाइएगा। तो चलिए, वीडियो के ज़्यादा घुमाएंगे नहीं, फिराएंगे नहीं, सीधे आते हैं मुद्दे पे। गाइस, अंशु का वीडियो आया है जो एक बेटा करता है वो अंशु ने करके दिखाई। अंशु के पापा शायद कर्ज लिए थे बैंक से स्कूल चलाने के लिए और वो दुनिया छोड़ के चले गए। आप लोग को भी पता है, अंशु की मम्मी भी नहीं है, भाई भी दुनिया से राही हो गया। कुछ लोन था जिस वजह से उनके पापा का भी जो देहांत हुआ, हो सकता है कि उनको इस चिंता में उनका हार्ट अटैक आया होगा। जैसे अंशु बता रही है कि कुछ पापा मम्मी का यह भी टेंशन था, बहुत ज़्यादा लोड ले लिए थे, इसीलिए उनका आज दुनिया से जाना हो गया। तो अंशु से यही बोलेंगे कि अंशु, वो जहाँ भी हैं वो देख रहे हैं कि मेरी बेटी बेटा बन के, वो भी शादीशुदा लड़की, जो हम नहीं किए वो मेरी बेटी करके दिखाई। और वो जहाँ भी हैं खुश है तुम्हें देखकर, क्योंकि अपने माँ बाप का जो कर्ज था आपने उसको पूरा की और बैंक का सारा कर्ज आपने अदा की। तो देख रहे हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हारे सर पे है और हमेशा रहेगा। और जैसे अंशु बोल भी रही है कि मेरे हस्बैंड मतलब इतने अच्छे हैं कि मुझे सपोर्ट किए और मेरे कदम से कदम मिला के चले। तो सही बात है, अगर जीवन साथी सही मिलता है तो कोई भी दुख आए, कोई भी तकलीफ आए, वो यूं ही हंस के कट जाता है अगर जीवन साथी सही मिले तो। और सही में शुभम जी अच्छे मिले हैं, जो कि तुम्हारा दुख वो अपना दुख समझते हैं। और एक बात यह भी बोलेंगे अंशु कि तुम भी कोई बेचारा नहीं हो, तुम भी अर्निंग करती हो, कमाती हो, तब अंशु जी कर पाए हैं। नहीं तो अंशु जी हमको नहीं लगता है कि कर पाते, क्योंकि आप कमा रही हो अपने हाथ से, मेहनत से। ठीक है, हम ये नहीं बोलेंगे कि शुभम जी गलत है, शुभम जी बहुत अच्छे हैं और आज तुम्हारे साथ जो कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, चाहे आप चल रही हो, थैंक यू बोल रही हो। तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो अंशु, जो कि आज कर्ज से मुक्त हो गई और ये खुशी का आंसू था। और जहाँ भी आपके पापा मम्मी, आपके भैया होंगे, वो देख रहे हैं आपका ये खुशी, आपका ये आंसू, और उनका आशीर्वाद है आपके सर पे और हमेशा रहेगा। और अंशु बोल भी रही है कि मेरे गोतिया के कोई थे, चाचा या भैया कौन थे, जो कि बैंक से जाके मिले थे कि जब भी नीलाम होगा तो हमको बताइएगा, हम इसको ले लेंगे। 14 लाख में शायद नीलामी का बात भी था, बाकी नहीं, अंशु ने बचा ली। और अंशु बोली भी कि हमारे पास पैसा तो था, बाकी बिना मतलब के खर्चा कर दिए, पार्टी किए, अपना रिसेप्शन पार्टी ना, रिसेप्शन नहीं, शादी माने शादी भी की अपना ही पैसा से।
कुछ वो रखी थी अमाउंट, या शुभम के पास होगा, उस अमाउंट से ये दोनों मिल के शादी किया था। लोग बोलता है कि हम खर्चा किए, हम खर्चा किए। तो आज अंशु क्लियर कट बताई है कि किसी ने खर्चा नहीं किया था, एक पैसा नहीं किया था। और यह भी बोली थी कि ससुराल वाले भी नहीं किया था। तो अंशु से यही बोलेंगे कि अंशु, ससुराल वाले के पास होगा तब न करेगा। आप यह भी बोल रही हो कि मेरे ससुर जी अकेला कमाने वाले हैं, कलकत्ता में कमाते हैं, तो कहाँ से करेंगे। और आप शादी भी लव मैरिज की तो हो सकता है कि ससुराल वाले राजामंदी नहीं होंगे, उस समय गुस्सा होंगे अंदर से, इसलिए भी ये खर्चा नहीं किए हैं। तो हम तो ये बोलेंगे कि आप ससुराल वाले के बदनाम मत करो कि कौन क्या किया नहीं किया। जैसे भी हुआ, शादी हुआ ना, शादी तो हुआ, कोई भी किया, आप की या चाहे शुभम किए। शुभम उस घर के भी बेटा हैं, उस घर के बेटा हैं, उस माँ का बेटा है, उस बाप का बेटा है। अगर वो किए तो उनके मम्मी पापा किए, दोनों तो अलग तो हुआ नहीं, सब अपना ही है। तो ये सब गलत बात है, नहीं बोलना चाहिए। ये सोशल मीडिया है, आप बोलोगी तो 4 लोग बोलने के लिए बैठे हैं, तो इसलिए ये गलत बात है। सब गलत गलत बात मत बोलो। बाकी बहुत प्राउड हुआ कि आज आप एक बेटी, मतलब अपने माँ बाप का कर्ज जो लिए थे वो पूरा की, और प्राउड भी हुआ। बेटी, लोग बोलता है ना कि बेटी क्या बोलेंगे, बोझ होती है। बेटी होने पे बहुत लोगों को तकलीफ होता है कि बेटी कैसे हो गई। नहीं भाई, अभी जो बेटी कर रही है ना वो बेटा नहीं कर रहा है, और जो बेटा कर रहा है वो बेटी नहीं कर पा रही है। लोग नाम के लिए बेटा बेटा करते हैं कि नाम बेटा बेटा, मेरा प्रॉपर्टी का रखवाला मेरा बेटा, मेरा सिंहासन पर बैठने वाला बेटा। नहीं, आजकल की बेटी भी बेटा बन के दिखाती है, जिसने अंशु भी दिखाई। मेरी भी बेटी है, जितना मुझे प्यार करती है, जितना मुझे सपोर्ट करती है, प्राउड होता है मेरी अपनी बेटी पे, नाज है। तो बेटी अच्छी होती है, बहुत प्यारी होती है, बेटी लक्ष्मी होती है। बेटी को कभी अनादर नहीं करना चाहिए, और बेटी को कभी भी तौहीन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ का रूप होती है बेटी, माता रानी के रूप होती है। तो अंशु का वीडियो आया था और अंशु क्लियर कट सब कुछ बताई कि मेरी वीडियो बुआ भी देख रही हैं, मेरे बड़े पापा भी देख रहे हैं, गोतिया पटीदार के जो कोई भी हैं वो भी देख रहे हैं। तो सब लोग आज प्राउड कर रहे होंगे, तो सही बात है। बुआ भी आज खुश होंगी, जहाँ भी वो वीडियो देख रही होंगी कि हाँ, मेरे भाई का जो कर्ज था मेरी भतीजी पूरा कर दी, जो हम लोग नहीं किए वो बेटी करके दिखाई। तो अच्छा लगा। अब एक बात और, अब अंशु वीडियो लेके आई है तो कुछ गंद भक्त लोग इधर के गए हैं, अब बोल रहे हैं कि अंशु थैंक यू बोलो पलंग वाले बाबा के, पलंग वाले बाबा के वजह से तुम आज मतलब कर्ज से मुक्त हुई हो। तो गंद भक्त लोग, जहाँ भी आप लोग जाते हो छेड़ के आते हो, मतलब अंशु का कोई योगदान नहीं है। माने जिंदगी भर उनका माला जपे, राम सिया राम सिया राम राम, माने माला जपे। नहीं, अंशु मेहनत नहीं करती है, ऐसे ही वीडियो डाला जाता है। अंशु का इसमें कुछ भी योगदान नहीं है। वीडियो यूं 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 करके चैनल पे चला जाता है। माने उनका नाम जपे तो अच्छा, बहुत अच्छा, नहीं जपे तो खराब। जिंदगी भर सिर पे लेकर के बैठे हैं कर्ज, कि भाई उनका कर्ज लेके बैठे हैं, तुम उनका माला जपते रहो तो तुम बहुत अच्छी हो। हद हो गया भाई,
गंधभक्त लोग जहाँ चाहता है वहीं जा कर के अपना अपना लगता है कि विचार रख रहे हैं। कितना तुम लोग मरोगे भाई, कितना मरो? क्या मिल रहा है तुम लोग को? क्या मिल रहा है? दे रहा है कोई कुछ तुम लोगों को? उल्टा तुम लोग वीडियो दे करके डॉलर कमाने का चस्का लगा दी हो। तुम लोग को तो कुछ मिल नहीं रहा है। अपना डेटा, अपना मोबाइल, अपना दिमाग, सब कुछ तुम लोग जाके देती हो, तब वो लोग डॉलर कमाता है, चाहे कोई भी हो, तो कहीं भी कुछ भी। अच्छा, अंशु ये भी पूछ रही थी गाइस कि क्या मैके का ज़मीन अपने काशी के लिए करना चाहिए। तो अंशु हम ये बोलेंगे कि पहले तो काशी बहुत छोटी है, माइनर है, जीरो साइज है, माने जीरो है, उसके नाम से होगा नहीं जब तक वो 18 साल के नहीं होगी, ठीक है। और तुम्हारा प्रॉपर्टी काशी का ही है, तुम्हारा प्रॉपर्टी शुभम जी का ही है, इसमें अलग कहाँ है कि अभी से आप बोल रही हो कि काशी को करना चाहिए कि नहीं। अभी काशी के नाम से होगा भी नहीं, क्योंकि कुछ हमारे पास भी प्रॉपर्टी है, हम चाहे कि अपना बाल बच्चा के नाम से कर दे, मुझे मना कर दिया गया जहाँ हम रजिस्ट्री करवा रहे थे कि नहीं होगा, अभी वो बच्चा बहुत छोटा है। तो ये बेवकूफ़ी है, ऐसा नहीं सोचो कि भाई काशी के नाम से कर दे। आपका जो कुछ भी है काशी का ही है, और काशी का जो कुछ भी आप ही का है, तो ये बेवकूफ़ी वाली बात है। अच्छा, एक बात और अंशु बोली है अपने वीडियो में कि मैके वाला मकान में कोई कोई कुछ कुछ बोलता है कि ये है वो है, तो मुझे वहाँ पूजा करवाना है। कुछ नहीं होता है, सब वहम है। अगर आप पूजा करवाना चाहती हो तो करवा देना, सत्यनारायण भगवान का कथा करवा देना, थोड़ा सा शुद्धिकरण हो जाता है। कुछ भी बाहरी हवा भी रहता है ना, तो सत्यनारायण भगवान के पूजा करने से वो गंदगी दूर हो जाता है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग तो कुछ भी कहेंगे, कुछ भी अफवाह उड़ाएंगे, उड़ाने वाला का तो कुछ कोई रोक नहीं सकता है। कोई कुछ भी बोल देगा, कुछ भी डरवा देगा। वहाँ पे जब दिया बाती जलेगा ना, तो सारा नेगेटिव चीज़ दूर हो जाता है। जब वहाँ पे लोग रहने लगेंगे और जब मनुष्य का आगमन हो जाएगा, तो कोई हवा बेयार काम नहीं करता है, ठीक है। जब तक ताला लगा है तब तक ले लग रहा है कि भाई सुनसान जगह है, ऐसे है वैसे है, लोगों तरह तरह के बात करते होंगे। बाकी ऐसा कुछ नहीं, हम नहीं मानते हैं। बाकी अच्छा लगा, तुम आज रोई, मुझे बुरा लगा। बाकी हाँ, आज आपके जो आँख में आंसू था वो खुशी का आंसू था, और आप थैंक यू भी बोल रही थी माने अपने हस्बैंड राजा को। और एक चीज़ और अंशु बोल रही थी कि हम जो अपना एनिवर्सरी वाला मतलब जो शादी का सालगिरह का पार्टी दिए थे द रॉयल में, उसमें 8 लाख खर्चा हुआ था, और अपनी भगिनी का जो पार्टी दिए थे उसमें 5 लाख खर्चा हुआ था। तो अंशु, मेरे ख्याल से ये बात मुझे हजम नहीं हुई। 8 लाख और 5 लाख कुछ कहाता है, ठीक है, कुछ बोला जाता है। यूं ही आके कुछ भी बक दो, मेरे बस की बात नहीं है। 8 लाख है, जैसे कि आप बोल रही हो कि मेरे जो शादी का सालगिरह था उसमें जो हम पार्टी किए थे 8 लाख रुपया फूंक दिए, जिस वजह से मुझे लेट हुआ कर्ज देने में। तो भाई अब तो आप जानो कि क्या खर्चा हुआ है। आप जो बोलोगी वो हम लोग सुनते हैं और देखते भी हैं। बाकी मेरा जो ओपिनियन है भाई, हम अपना भी विचार बता रहे हैं कि पता नहीं, मेरे ख्याल से इतना नहीं होना चाहिए, पर कुछ भी हो सकता है।
बकने वाला कुछ भी बक सकता है, अंशु को बोल रहे हैं। तो चलिए वीडियो कराने देते हैं, यहीं तक। वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।